सुप्रभातम। आज हम धर्मशास्त्र के संबंध में एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना के शास्त्री प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों के लिए धर्मशास्त्र क्या है इस संबंध में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सामान्य तरीके से समझना है कि धर्मशास्त्र क्या है। तो अनेक मान्यताएं हैं और अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन इन सभी बातों का उद्देश्य केवल एक है, अपने साध्य की प्राप्ति। धर्मशास्त्र कोई किसी एक मत का नहीं होता है। मूल बात ये समझना है, धर्मशास्त्र में किसी एक संप्रदाय की या किसी एक मत की, समझ गए ना, किसी की भी गणना नहीं की जाती है। धर्मशास्त्र व्यवहारिक जीवन में अपन को सुख शांति की प्राप्ति हो, इसलिए उसका अध्ययन आवश्यक किया जाता है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत किसी एक धर्म की बात नहीं होती है, जिसको हम धर्म कहते हैं ना, सांप्रदाय। किसी एक सांप्रदाय के ग्रंथों की बात नहीं होती है। धर्म के शास्त्र, उसमें सभी के शास्त्र आ जाते हैं, चाहे वो यहूदी हो, ईसा मसीह हो, चाहे वो पैगंबर साहब का हो, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, वैदिक परंपरा के शास्त्र हों, कोई से भी शास्त्र होंगे, वह सबके सब धर्मशास्त्र ही कहलाए जा सकते हैं। यहाँ आल्स्टन के अनुसार उन्होंने कहा है, धर्मशास्त्र में किसी विशेष धर्म की मान्यताओं को उनकी सत्यता के बारे में मौलिक प्रश्न उठाए बिना व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें किसी एक संप्रदाय को लेकर के चर्चा नहीं होती थी है। यहाँ पे तो कह रहे हैं सत्यता के बारे में जानने के लिए जो मौलिक प्रश्न उठाए जाते हैं कि सत्य क्या है, उस सत्य को जानने के लिए जो मौलिक प्रश्न उठाए जाते हैं और उनको फिर व्यवस्थित करने का जो प्रयत्न किया जाता है, उसको उन्होंने धर्मशास्त्र कहा है। याकूब मसीह के अनुसार धर्मशास्त्र में धर्म विशेष की मान्यताओं को स्पष्ट और व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार के चिंतन का उद्देश्य धर्म संबंधी समस्याओं को सुलझाना है, उनके प्रति आपत्तियों का निराकरण करना और धर्म के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाना होता है। सभी धर्मों का अपना अपना अलग अलग धर्मशास्त्र होता है। यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्मों के अपने अलग अलग धर्मशास्त्र हैं। इसी प्रकार से वैद्य, जैन, बौद्ध इत्यादि के अपने अलग अलग धर्मशास्त्र हैं। इन सभी की अलग अलग धर्मशास्त्र होने के अंतर्गत उनको अलग अलग प्रकार से उनका पृथक पृथक विवेचन किया जाता है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत श्रुत और धर्म ग्रंथ को आप्त वचन माना जाता है। भाई, धर्मशास्त्र में क्या होता है कि जो अपने अपने जो इष्ट गुरु हैं, उन अपने अपने गुरुओं के जो वचन होते हैं, वह सभी गुरुओं के वचन या अपने अपने देवी देवताओं के जो वचन हैं, वह आप्त वचन कहलाते हैं। आप्त मतलब में होता है देव, समझ गए ना। तो वह आप्त के द्वारा जो वचन किए जाते हैं, जो उपदेश दिया जाता है, जैसे जैन दर्शन में भगवान महावीर ने उपदेश दिया, बौद्ध दर्शन में बौद्धों ने उपदेश दिया हैं, ईसाइयों में ईसा मसीह ने उपदेश दिया, और वैदिक परंपरा में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। ऐसे सभी अपने अपने दर्शनों में, सभी अपने अपने दर्शनों के जो भी उपदेश देते हैं, वह सब आप्त वचन कहे जाते हैं। आस्था के आधार पर प्राप्त अनेक आधार वाक्यों को सिद्ध या प्रमाणित समझा जाता है और उसकी स्वतंत्रता जांच नहीं की जा जाती है। किसी एक की अपन जांच करने के लिए बैठ जाएं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि आप किसी भी धर्म का विक्षेप करें या किसी धर्म को आप हीनाधिक समझें। जब जब धर्म के प्रति आपत्ति उठाई जाती है, तो धर्मशास्त्र में अपनी धर्म की मान्यताओं और आधार वाक्यों द्वारा उनका समाधान किया जाता है। जब भी कोई कुछ बोलता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो जब जब ये फालतू के प्रश्न उठाए जाते हैं, तब अपने अपने धर्म में और अपनी अपनी आस्था के आधार पर उनको सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार से जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र का मतलब में होता है अपने शांतिमय जीवन जीने के लिए जिस इष्ट के प्रति जो आराधना है, या जो इष्ट का जो बताया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग का बहुमूल्य रूप से उसको अपने जीवन में उतारना, उसका नाम है धर्मशास्त्र। अन्य
वाद विवाद करना इत्यादि जो है वह धर्मशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है। वह तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आता है कि एक दर्शन का दूसरे दर्शन के साथ में जो अध्ययन है वह तुलनात्मक अध्ययन है, वह धर्मशास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र में सभी धर्मों को समान रूप से अपने अपने आधार पर अपनी अपनी बात को पुष्ट करने के लिए विकल्प होता है और सभी अपने अपने दर्शन के आधार पर उस बात को समझते हैं। इस प्रकार से धर्मशास्त्र का हमारे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। प्रत्येक प्राणी को धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।